अलीगढ़ के मड्राक विकास खंड कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां की छात्राओं ने बताया कि स्कूल की अध्यापक संगीता देवी छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। छात्राओं ने आगे बताया कि अध्यापिका उनके छात्राओं के कमरे में अनजान लड़कों को भेजती हैं, खाने पीने नहीं देती। इसके साथ छात्राओं का ये भी कहना है कि अध्यापिका छात्राओं से अपने हाथ पैर दबाती हैं। छात्राओं ने जब इस बात की शिकायत अपने माता पिता से की तो माता पिता भी स्कूल पहुंच गए और छात्राओं से लेकर स्कूल से की अध्यापिका से बात करना चाहा, लेकिन स्कूल की अध्यापिका ने स्कूल का गेट बंद कर दिया और शिकायत करने वाली छात्राओं को भी गेट से बाहर निकाल दिया। खुशी गौड नाम है मेरा। और पहले बच्चे मेरे टाइम से आ जाते थे, अब बच्चे स्कूल आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये मैम मारपीट बदतमीजी सब करती हैं बच्चों के साथ, ना खाने को ठीक से दे रही हैं, जात बिरादरी का वो करती हैं। बेशक मैं पंडित हूँ, लेकिन और भी बच्चे हैं, मैं सबके लिए ही बोल रही हूँ। और बोलती हैं कि मैं जादू टोने जानती हूँ, मैं जादू टोने से बस में कर लेती हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। बच्चों को ना खाने को दे रही हैं, खाने को फिकवा रही हैं। तो ये कौन सा तरीका है कि खाना बच्चे के मुंह नहीं आ रहा और फिक रहा है। तो इसीलिए हम ये सारे पेरेंट्स वगैरह हम सब लोग आए हुए हैं। मेरे बच्चों को परेशानी ये आ रही है कि लड़का को काय के ऊपर भेजते हैं। हाल कोई बात बदतमीजी कर जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसी करवाऊंगी, तो ऐसा काम नहीं होगा। लड़का मतलब कौन लड़का भेज? मालूम है, मुझे तो मालूम नहीं कौन का लड़का। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय लूदा मड्राक अलीगढ़। क्या मामला है आपके स्कूल में? कोई परेशानी है आपको? यस मैम। क्या परेशानी है? मैम जो है, एक लड़का अनजान व्यक्ति को, हम विश्राम कर रहे थे ऊपर, एक अनजान व्यक्ति को अंदर भेज दिया लड़का, और वो देख कर हंस भी रहा था हम लड़कियों को। कुछ लड़कियां जग रही थी उनको। और मैम ये मैम ऐसी करती हैं, ये 15 अगस्त पे लड्डू आए थे 20-25 किलो, सारी फिकवा दी, बंटवाए नहीं थे, फफूंदी आ गई थी उनमें। बता दें कि अलीगढ़ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अध्यापिका ने स्कूल की छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया। और ये बताया जा रहा था कि जो 15 अगस्त पे कार्यक्रम रखा गया था, उस पे जो मिठाइयाँ आई थी वो छात्राओं में ना बांटकर फिकवा दी गई। इसके साथ ही छात्राओं का ये भी आरोप है कि जो अध्यापिका हैं वो छात्राओं के कमरे में अनजान लड़कों को भेजती हैं, छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करती हैं, छात्राओं को खाना खाने के लिए भी नहीं देती। इनकी शिकायत जब परिजनों को पड़ी तो परिजन छात्राओं के साथ अध्यापिका से मिलकर बात करने के लिए आए, जिसके बाद अध्यापिका ने पहले तो स्कूल का गेट बंद कर दिया और फिर जिन लड़कियों ने शिकायत की थी, जिनके पेरेंट्स वहां पे बात करने के लिए आए थे, उन छात्राओं को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद छात्राओं ने हंगामा किया और काफ़ी मशक्कत के बाद गेट खुलवाने की कोशिश की, तो बाद में उनको गेट खोला गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विकास बालिका विद्यालय की अध्यापिका का ये क्रूर चेहरा सामने आया है, जो बालिकाओं के साथ ऐसी हरकत करती हैं। बता दें कि अब इस मामले को लेकर शिकायत की जा रही है पुलिस थाने में। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच परख कर रही है। बता दें कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का ये मामला है, जहां पे अध्यापिका पे ये गंभीर आरोप लगाए हैं छात्राओं ने। छात्राओं ने कहा कि अध्यापिका स्कूल से बाहर निकाल देती हैं छात्राओं को और छात्राओं के कमरे में अनजान लड़कों को भेज देती हैं। इसके साथ उन्हें खाने के लिए नहीं देती। जब कोई प्रोग्राम होता है, बताया कि छात्राओं ने कहा कि 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान जो भी मिठाइयाँ या विशेष कार्यक्रम हुए थे वो छात्राओं में वितरित नहीं किए गए थे, बाद में उन्हें फिकवाना पड़ा। इसके साथ ही जब छात्राओं की शिकायत पे उनके पेरेंट्स मिलने आए, अध्यापिका से बात करने आए, तो अध्यापिका ने किसी की बात नहीं सुनी और उन्होंने उन परिजनों को बाहर निकालकर स्कूल का गेट बंद करवा दिया। इसके साथ ही जिन छात्राओं ने ये शिकायत की थी, उनके नाम सामने आने के बाद उन छात्राओं को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद स्कूल के छात्राओं ने काफ़ी हंगामा किया गेट खुलवाने के बाद। लेकिन काफ़ी हंगामा करने के बाद भी जब गेट नहीं खुला तो ये शिकायत तो पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल बता दें कि ये मामला अभी पुलिस की देखरेख में है और पुलिस छानबीन कर रही है।
इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? स्कूल के अध्यापिका पे ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वो छात्राओं के कमरों में लड़कों को भेज देती हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी करती हैं। विद्यालय का है और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे संगीता देवी है जो अध्यापिका है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए छात्रों द्वारा बताया गया है कि जिस जगह बच्चे पढ़ते हैं उस जगह लड़कों को भेज देती है और उनके द्वारा उनके पैर भी दबाए जाते हैं और उनसे कपड़े भी दिलाए जाते हैं। इस तरीके की बात कही जा रही है छात्रों द्वारा और अध्यापक पर इसका गंभीर आरोप लगाया गया है। और अभिभावक परिजन ने अध्यापक से बात करी तो उनके द्वारा ये कहा गया अध्यापक द्वारा कि तुम पे जो हो, तुम मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, इस तरीके की बात भी कही जा रही है। जी नितेश, क्या ये स्कूल का ये पहली बार ये मामला सामने आया है? क्योंकि जैसा छात्राओं का कहना है कि काफी समय से ये व्यवहार किया जा रहा है इनके साथ, तो लेकिन मामला क्या पहली बार ये सामने आया है? देखिए मैं आपको बता दूं, जो परिजन है उनका कहना यह है कि हमने पहले भी शिकायत करी थी और हमने यही कहा था अध्यापक से कि ऐसी गलती आगे से ना हो, लेकिन बार बार गलती करी जा रही है और बच्चों को परेशान किया जा रहा है। आज ज्यादा मामला बिगड़ने पर अभिभावक द्वारा बताया जा रहा है कि ना बच्चों से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बच्चों से कपड़े धुलाए जा रहे हैं, बच्चों से और जो खाने पीने का जो सामान आता है स्कूल में, जैसे कि 15 अगस्त को लड्डू बटने के लिए आए थे वो भी नहीं दिए गए थे, वो भी सड़के गए थे। इस तरीके की बात और कही जा रही है। मतलब कहने का मतलब यह है कि संगीता देवी ने बच्चों को प्रताड़ित कर रखा है, इस तरीके की बात अभिभावक द्वारा कही जा रही है। जी नितेश, पुलिस का क्या कहना है? क्योंकि अब तो ये मामला खुल के सामने आया तो कहीं ना कहीं अब पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो ऐसे में पुलिस का क्या कहना है इसके बारे में? शिक्षा विभाग से बात करी गई तो अभी भी कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं और बात करी जाए अगर अध्यापक की तो वो भी उन्होंने भी कैमरे में आने से बचने की कोशिश की है और हमारे ऑफिस में अपने आप को बंद कर लिया। मतलब हम गए थे वहां पर तो हमारे से कोई बात नहीं की गई, बात निकल के आ रही है। नितेश, क्या स्कूल की और भी किसी टीचर से बात होकर मामले की जानकारी ली गई है? क्योंकि ये भी बताया गया है कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स से शिकायत की थी उन बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया गया। जी मैं आपको बता दूं कि जिस अभिभावक ने शिकायत की थी उनको स्कूल से बाहर निकालकर गेट लगा दिया गया है और उन्हें स्कूल में आने के लिए भी मना कर दी गई है और उनसे बोल दिया गया है कि आप पर जो हो वो बिगाड़ लेना, मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरा जो हस्बैंड है वो पुलिस में है, मेरे रिश्तेदार जो है वो पुलिस में। इस तरीके की बात अध्यापक द्वारा की गई है। जी नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं मंत्री आशीष पटेल के आवास पर शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नियुक्ति देने की मांग की जा रही है। आशीष और अनुप्रिया पटेल के आवास का घेराव किया गया है। पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही मंत्री के आवास पर प्रदर्शन के दौरान महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई और ऐसा भी मामला सामने आया है। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां एक पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। मंत्री के आवास पर प्रदर्शन के दौरान इस बीच एक महिला अभ्यर्थी बेहोश होने की भी खबर सामने आई है। बता दें कि लखनऊ में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों की मांग है कि जो पुरानी सूची थी उनको हटा दिया जाए। ये मांग है 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की। इसके अलावा मंत्री आशीष पटेल के आवास के बाहर ही ये शिक्षक अभ्यर्थी बैठे, जहां पे एक महिला अभ्यर्थी के बेहोश होने की खबर सामने आई। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ओवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन किया जा रहा था पुरानी सूची हटाने के लिए, और क्या कुछ मांगे हैं इन अभ्यर्थियों की, बताइए। वो तमाम जो प्रदर्शन कर रहे हैं जी मांगे हैं कि पुरानी सूची हटाने की बात कर रहे हैं और इसी को लेकर तमाम जो शिक्षक हैं वो लगातार जो मंत्री हैं पटेल उनके जो आवास है उनके आवास पर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी वैसे सूचना ये मिली है कि वहाँ पे जो एक महिला अभ्यर्थी थी उनके वो भी बेहोश हो गई है। अभी उनकी तबीयत का फिलहाल कुछ पता चल पाया है?
जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए गर्मी का ज्यादा है और धूप बहुत तेज है और जिसकी वजह से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से ये जो महिला है और महिला जो है ये बेहोश हो गई थी गर्मी की वजह से, लेकिन फिलहाल बेहोश होने के बाद उसकी स्थिति अब ठीक है ऐसा अब बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जो 69,000 शिक्षा भर्ती हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और जो मंत्री हैं और इनके आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी ओवैस, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है या क्या रवैया? जैसा कि कल भी देखा गया था, डिप्टी सीएम के घर का घेराव किया था 69,000 अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती को लेकर। उसके अलावा उसमें एक अभ्यर्थी को हार्ट अटैक की सूचना मिली थी। ये भी बताया गया था कि पुलिस लाठीचार्ज भी की थी। उसके बाद आज ये मामला सामने आया है जहां मंत्री के आवास को इन लोगों ने घेरा है और इस बीच एक और महिला के बेहोश होने की खबरें हैं। तो ऐसे में यहाँ पे पुलिस का कैसा रवैया है? नहीं देखिए, पुलिस की अगर हम बात करें कल की, तो कल तो बात आपकी सही है कि वो वहाँ पे जो है एक शिक्षक था और जिसको जो है हार्ट अटैक आ गया था। उसके बाद जो है उसको भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी भी स्थिति अब ठीक बताई जा रही है क्योंकि उसकी जो बात है वो एंजियोग्राफी करने की बात आई थी। लेकिन अगर यहाँ पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे अभी तक लाठीचार्ज वगैरह नहीं किया है क्योंकि कल एक घटना हो चुकी है शिक्षक के साथ। तो तमाम जो आज पुलिसकर्मी है वो मौके पे मुस्तैद है, मौजूद है, लेकिन किसी तरीके की लाठीचार्ज अभी नहीं हुई है। ये जरूर है कि आगे देखा जा सकता है कि हो सकता है कि अगर ये लोग नहीं हटते हैं या कुछ ऐसा आदेश आता है तो हो सकता है कि आगे हो जाए, लेकिन अभी तक के कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर तमाम जो अपनी मांगे हैं उनकी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और पुलिस की बात करें तो पुलिस अभी मुस्तैद है। जी ओवैस, अभ्यर्थियों से बात हुई होगी आपकी, क्या कुछ कहना है उनका? क्योंकि अभी उन्होंने घर के घेराव किया है मंत्री का, कब तक यहाँ पे वो घेराव किए रहेंगे और आगे की उनकी नीति क्या है? लगातार जिस तरीके से लगातार हम आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार जो है ये शिक्षक भर्ती दे रहे हैं जी, इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मैं जब तक यहाँ से जो है नहीं हटूंगा जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो अभी जो पुलिस है वो हटाने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से ये शिक्षक जो है वो लगातार अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जी ओवैस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। कोलकाता कांड में सीबीआई ने सोमवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने करीब 15 दिन तक पूछताछ के बाद संस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में अब संदीप घोष को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके बाद उनको सीबीआई के निजाम पैलेस स्थित एंटी करप्शन विंग में भी ले जाया गया, जहां गिरफ्तारी दिखाई गई। इसके साथ आपको बता दें कि उसके साथ विप्लव सिंह, सुमन हाजरा और अफसर अली खान को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना से संबंधित, जहां पे पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने संदीप घोष के प्रिंसिपल रहने के दौरान संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई। इसमें अस्पताल में लावारिस शवों की तस्करी, बायोमेडिकल कचरे के निपटान में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई भतीजावाद, ये सारे आरोप लगाए थे। इसकी जांच पहले कोलकाता पुलिस कर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश में अब जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तो वहीं जालौन में पुलिस पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के आरोप लगे हैं। बता दें कि मामले को लेकर पीड़ित के परिजन दर्जनों ग्रामीणों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसपी को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार को बताया कि गांव के दबंगों ने थाना पुलिस से मिलीभगत करके फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जिन लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, दरअसल वो तो घटना वाले दिन गांव में ही नहीं थे। घटना से संबंधित सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी उनके पास है।
अपने मालिक को सुरक्षा करवाने आए, मतलब ऐसे आए छुटवाने आए कि झूठा ओवरेज में फंसा रहा है। कौन कौन केस में फंसाते हैं, जाने कौन कौन केस में झूठा सांस से फंसा देते हैं। कौन फंसा रहा है? ये है मतलब वो वरुण जी झूठा केस फंसाते। हम लोग लकड़ी अकड़ी को जाते तो हमको भी गालियाँ देते हैं गंदी गंदी बहुत। तो हम लोग तो गरीब आदमी नहीं रपोर्ट कर पाते हैं, तो हम तो सुन लेते हैं। फिर हम तो नहीं मालिक के भरोसे हैं, नान पानी नहीं रहते, बच्चे भूखन मरते हैं, तो हमें तो यही मालिक सहारा देते हैं सारे दिन। सहारा है मेरे बच्चों को दोनों को और पति को। देवेंद्र प्रताप सिंह बेटा है मेरा और ज्योतिरादित्य बेटा है। महावीर शरण मेरे पति हैं। इन्हें 307 में झूठा फंसाया जा रहा है, जबकि बच्चे घर पे भी नहीं थे, बाहर थे और सीसी फुटेज में भी हैं। वो चीज़ें सारी दे दी गई हैं साहब को।